हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ। माय नेम इज एकता भारती। आप मेरे साथ पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फोर्थ सब्जेक्ट, जो कि बीटेक सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। तो चलिए स्टूडेंट, हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी। यूनिट फर्स्ट है हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमारा चैप्टर भी क्या है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हमारा जो टॉपिक, आज हमें क्या टॉपिक पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ये हमारे हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा था? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर देख ली थी। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? आज की क्लास में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर देखेंगे। अब देखो, सेकंड ऑर्डर मैंने कुछ डेरिवेटिव्स बताए थे आपको, पार्शियल डेरिवेटिव्स फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। क्या बताए थे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की? अगर मैं बात करूं यहाँ पर, भाई मैंने कुछ डेरिवेटिव्स बताए थे, 5 डेरिवेटिव बताए थे। पी नोटेशंस भी बताई थी, पी क्यू आर एस टी। जहां पर पी मेरा क्या था? डेल एफ ओवर डेल एक्स। क्यू क्या था? डेल एफ ओवर डेल वाई। आर क्या था? डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर। और एस क्या था? डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स इंटू डेल वाई। और टी है हमारा डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई। भाई ये था कि अगर हम किसी फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली, तो वो हमारा कहलाया जाता है p। और अगर हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, तो वो हमारा कहलाया जाता है q। और ये दोनों जो हैं, ये हमारे फर्स्ट ऑर्डर, भाई ये हमारे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है, ठीक है। और r हमारा क्या है? अगर हम किसी फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करें पार्शियली विद रिस्पेक्ट x, तो वो हमारा कहलाया जाएगा r। और डेल x इंटू डेल वाई करें तो वो हमारा s। और डेल स्क्वायर मतलब y के रेस्पेक्ट में करें दो बार, तो वो हमारा t। और ये हमारा क्या कहलाया जाएगा? सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। तो यही थे हमारे, हमने ये नोटेशंस पढ़ी थी। अब देखो, अब हमने क्या पढ़ना था? अब हमारा जो चल रहा था, क्या चल रहा है हमारा? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या है कि हमें क्या टर्म्स यूज करनी है? आर एस टी, भाई यही है हमारी सेकंड ऑर्डर। तो देखो क्या है हमारी डेफिनेशन? अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, बताया पीडी बोलते हैं, ऑफ सेकंड ऑर्डर when it includes at least one of the partial derivative RST। कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर कहलाई जाएगी जिसमें हमारा कम से कम एटलीस्ट वन ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव हो। कि कम से कम हमारा एक ये फॉर्म तो होनी चाहिए उसमें, आर एस टी में से कोई कम से कम एक तो ये चलेगी। तो जब भी हम क्या कहेंगे, इसको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर बोलेंगे, ठीक है। भाई एटलीस्ट बोला, एटलीस्ट कम से कम एक तो हो, इनमें से ज्यादा कितनी भी हो, ठीक है। तो देखो अगर मैं बात करूं तो P प्लस क्यू, ये तो हमारी लीनियर कहलाई जाएगी। अगर मैं यहाँ पर ये भी लू ना, R प्लस एस इक्वल्स टू 0, तो ये देखो ये हमारी क्या कहलाई जाएगी? सेकेंड ऑर्डर लीन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आया समझ में? क्योंकि ये इक्वेशन क्या कंटेन कर रही है? आर एस टर्म को कंटेन कर रही है, ठीक है भाई। ये है हमारी क्या? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, ठीक। अब हम बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या है हमारी डेफिनेशन। अब है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब देखते हैं, देखो भाई लीनियर पार्शियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हमारे पास क्या है? अब हमारे पास ये इक्वेशन है लीनियर पार्शियल, किस टाइप की है? ए जीरो डेल एन ओवर डेल एक्स एन प्लस ए वन डेल एन ओवर डेल एक्स एन माइनस, देखो यहाँ पर दो टर्म आ रही है भाई, डेल एक्स और डेल वाई। ये हमारे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की सेकंड ऑर्डर की है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ए एन या गया बी जीरो, फिर डेल एक्स एन माइनस वन डेल एन माइनस वन। मतलब ये हमारी इस टर्म की क्या मतलब, इस टाइप की अगर हमारी कोई क्या है इक्वेशन है, तो वो हमारी कैसी इक्वेशन है? लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जहां पर ए जीरो ए वन, बी जीरो बी वन, ये आ गया डेड डैश है, सी जीरो सी वन, ये क्या है? मेरे कांस्टेंट कोफिशिएंट है, या फिर मेरे क्या हो सकते हैं यहाँ पर भाई?
इस a0 की जगह या तो कांस्टेंट कोफिशिएंट हो सकता है या फिर हमारा फंक्शन हो सकता है, भाई कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे मानो कांस्टेंट कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट नंबर आ रहे हैं तो ये मेरी क्या कहलाई जाएगी, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अगर मेरे यहाँ पर a0 a1 an b0 b1 bn या c0 c1 अगर इसकी जगह हमारे फंक्शन आ जाए तो ये मेरी क्या कहलाई जाएगी, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। आया भाई सभी को समझ में क्या होती है हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद पार्शियल कोफिशिएंट। अब देखो ये चीज यहाँ पर डेफिनेशन में लिखी हुई है। अब हमें पढ़नी है होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये हमारी होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल क्या होती है, अब देखो कि हमारे पास कोई इक्वेशन है, कंसीडर अ इक्वेशन इस टाइप की a0 del n over del xn प्लस a1 del n z over del xn माइनस 1 del y। भाई सेकंड ऑर्डर में है, यहाँ पर हमारा डबल डिफरेंशिएट हो रहा है x के रेस्पेक्ट में y के भी, a2 del n over del xn माइनस 2 del y स्क्वायर इस तरीके से। और हमारा राइट हैंड साइड में क्या है, फंक्शन ऑफ f x y। अब देखो अब ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगी, अब हमारे पास ये इक्वेशन इस तरीके की है जहां पर a0 a1 a2 डैश डैश an ये क्या है मेरे कांस्टेंट, भाई ये जो चीज लिखी हुई है ये क्या है मेरी यहाँ पर कांस्टेंट है। राइट दिस इक्वेशन। अब देखो भाई हमारे पास ये इक्वेशन है, भाई ये है हमारे पास इक्वेशन। होमोजीनियस की बात बाद में करेंगे, पहले हम इस इक्वेशन हैं। ये हमारी एक इक्वेशन है इस टाइप की, कंसीडर की हमने एक इक्वेशन इस टाइप की जहां पर a0 a1 an क्या है मेरे कांस्टेंट लिख दिया। अब हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं क्या, इस फॉर्म में, देखो फॉर्म में यहाँ पर कैपिटल अगर हम किसी भी फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पर कैपिटल डी। क्या बोलेंगे, कैपिटल डी। अगर हम किसी फंक्शन को क्या कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे कैपिटल डी। और जहां पर हम किसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली तो उसको बोलेंगे हम डी डैश। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको फंक्शन मतलब इस इक्वेशन को लिखूं तो ये हमारी इक्वेशन किस तरीके से लिखी जाएगी, भाई ये a0 a ऐसी है, ये हमारा क्या है डी एन जेड ओवर डी एक्स एन। अगर मैं यही लिखूं तो इसे लिख सकते हैं a0 डी एन जेड, भाई यही तो लिखेंगे। अभी बताया कि अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कैपिट मतलब d मानेंगे और y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो d डैश आएगा। ठीक है, अब फिर प्लस a1 क्या, अब d को डिफरेंशिएट किया n माइनस 1 टाइम तो ये आ गया d n माइनस 1 जेड, और एक बार y को किया तो यहाँ पर आ गया d डैश y। वही समझ में आया, y क्योंकि हमने सॉरी यहाँ पर dy को किसके रेस्पेक्ट में किया है हमने यहाँ पर, भाई dy को हमने क्या माना d डैश, ये आ गया। फिर प्लस a2 ऐसे लिखा, यहाँ पर कितने टाइम्स हुआ n माइनस 1 तो d n माइनस 2 z और यहाँ पर आया d डैश का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दो बार यहाँ पर हमारा क्या हुआ है डिफरेंस। प्लस z डैश यहाँ पर a n ऐसी रहा, यहाँ पर z को क्या गया y मतलब z को डिफरेंशिएट किया है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y कितने टाइम्स n टाइम्स, तो हम इसे क्या लिखेंगे d डैश होता है और हमारा यहाँ n आ जाएगा और हमारा f है। भाई ये बनी हमारी। अब देखो ये हो गया हमारा, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इतना आया। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, अब हमने यहाँ पर इसको क्या लिख दिया, इसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे जो मैंने यहाँ लिखी हुई है ये येलो उस कलर से। तो देखो ये चीज यहाँ पर ये a0 dn प्लस a डैश प्लस a माइनस 2 डैश का होल स्क्वायर प्लस n, यहाँ पर ये एन एफ एक्स वाई। अब देखो इसको हम और भी मतलब क्या लिख सकते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में देखो इसको हमने लिखा है एक फंक्शन माना फाइन डी डैश और यहाँ पर आ गया हमारा फंक्शन ऑफ एफ एक्स। ऐसे तो हम मानते थे उसकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या निकालना है, ये तो आ गई हमारी इक्वेशन। अब हमें इसका क्या चाहिए, अब हमें इसका कंप्लीट, ये हमारी एक होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल। अब देखो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पता कैसे चलेगा, अगर हमारा
भाई हमारी एक जनरल इक्वेशन है ये, फाई डी डी डैश दैट इक्वल्स टू एफ एक्स, ये हमारी क्या है, जनरल इक्वेशन है। अगर मेरा इफ इस एफ एक्स वाई की जगह पर जीरो आ जाए, मतलब क्या है, राइट हैंड साइड में क्या बन जाए, जीरो बन जाए, हमारी इक्वेशन कुछ इस टाइप की हो, डी डैश, तो ये हमारी कहलाई जाएगी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट हैंड साइड में क्या है, जीरो, ठीक है। अब ये हमारी होमोजीनियस कहलाई जाएगी अगर हमारा एफ एक्स वाई फंक्शन है, अगर हमारा राइट हैंड साइड में एफ एक्स वाई किसी का फंक्शन होगा, ठीक है, माना हमारा वाई डी डी डैश दैट इज इक्वल टू एक्स ही है, तो ये हमारी राइट हैंड साइड में जीरो है तो होमोजीनियस, राइट हैंड साइड में जीरो नहीं है तो नॉन होमोजीनियस हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बोली जाएगी। ठीक है भाई, आया सभी को समझ में, हमारा ये होता है। अब हमें क्या निकालना है, इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या निकालना है, सॉल्यूशन। अब इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो हमारा किससे निकलेगा, z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। जहां पर हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और पी आई क्या है हमारा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सी एफ है मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और पी आई है यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये चीजें हमने पढ़ रखी हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरीके से निकालते थे और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरीके से निकालते थे भाई। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के रूट देखते थे कि रूट किस तरीके से आ रहा है, रियल है या डिस्टिंक्ट है, तो हमारा सी एफ किस तरीके से होगा, मतलब रूट्स के बेस पर हमारे अलग अलग सी एफ फाइंड होते थे। ठीक है, ऐसे हमारे पी आई का मेथड था। ठीक भाई, अब ये आ गया हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल, आया भाई सभी को कहते हैं। होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, हमारे पास कोई एक टाइप की इक्वेशन है तो हमने इस टाइप में लिखा, और जहां पर हमारा a0 a1 a डैश डैश क्या है, हमारे कांस्टेंट है। अगर हम किसी फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो उसको d बोलेंगे, और d डैश किसको बोलेंगे, जिस फंक्शन को हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो हमारी इस टाइप की इक्वेशन बनेगी। ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना कि d डैश क्या है और d हमारा क्या है। हमने ये लिखा एफ एक्स वाई आया हमारा, अब अगर हमारा एफ एक्स वाई जीरो है तो वो हमारा क्या है, होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल, और इसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकलेगा, z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। अब देखो ये तो हमें पता चल गया कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। अब देखो, अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करने का एक और मेथड है यहाँ पर, क्या, चलो यहीं पे बता देती हूँ कि अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर उसका ऑर्डर सेम है तो वो हमारी क्या कहलाई जाएगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में देखेंगे बाकी का। अब हम देखते हैं कैलकुलेट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हमें क्या करना है भाई, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ ली, अब हमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन फाइंड करना है, अभी बताया कि कंप्लीट सॉल्यूशन किस तरीके से निकलता है, z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई से निकलता है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम मेथड देखेंगे सी एफ निकालने के, मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के कुछ मेथड हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के मेथड देखेंगे। पहले हम देखते हैं किसके, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। देखिए, कैलकुलेट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टेप फर्स्ट, राइट फाई डैश डी फाई डी कोमा डी डैश जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। ये क्या है, हमारी एक इक्वेशन है भाई, हमारी ये इक्वेशन ही तो है, फाई डी डी डैश इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। अब हम इतनी बड़ी इक्वेशन ना लिखे, हम इस शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखेंगे। ठीक है, अब देखो सीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो भी हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका एलएचएस पार्ट जो है वो हमें इक्वेट करना है किससे, जीरो से। हमने यहाँ पे क्या किया, इसको आरएचएस फंक्शन को जीरो मान लिया, मतलब फाइव डी इंटू डी डैश क्या, मतलब कोमा डी डी डैश क्या ले लिया हमने, जीरो ले लिया। ठीक है, माना जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन इस तरीके की है, भैया हमारी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अब देखो, अब हमारे यहाँ पर क्या है कि हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में क्या किया, हमने एलएचएस पार्ट को इक्वेट कर दिया जीरो से, तो हमने ये वाला फंक्शन लिया, इसको जीरो मान लिया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस एक्स वाई की जगह हमने यहाँ पे
जीरो माना, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये है। फिर सेकंड स्टेप में क्या कह रहा है ये, राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, जो हमने फर्स्ट स्टेप मान लिया, अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन की क्या बनानी है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन किस तरीके से बनेगी, राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन पुटिंग, अब यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है डी की जगह पर एम। भाई इसको अगर मैं लिखूं तो ये लिखी हुई है डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश बराबर जीरो। क्यों, बताया था अगर किसी फंक्शन को एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी, और अगर वाई के कर रहे हैं तो डी डैश। यहाँ पे एक्स के भी हो रहा है वाई के भी, तो डी इंटू डी डैश आ गया, ठीक है भाई। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये बन गई हमारी एक इक्वेशन। अब सेकंड स्टेप में क्या कह रहा है, इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पुट करना है डी की जगह पर एम। क्या करना है, डी की जगह पर एम और डी डैश की जगह पर वन। तो देखो अगर मैं यहाँ पर डी की जगह एम रखूं तो एम स्क्वायर प्लस इस डी की जगह एम और डी डैश की जगह वन, तो ये हमारी बनी इस तरीके की ऑक्सिलरी इक्वेशन। भाई ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। अब हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन जब बन गई है तो अब हमें क्या करने हैं, इसके रूट फाइंड करने हैं। तो हमने क्या किया, देखो स्टेप थर्ड, ऑब्टेन द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन सच दैट। अब हमने क्या किया, इसके रूट फाइंड किए। अगर मैं निकालू मतलब इसको सॉल्व करके m कॉमन लिया तो m प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो m इज इक्वल टू जीरो और m इज इक्वल टू माइनस। भाई इसके दो रूट आए, जीरो और वन, ठीक है। स्टेप थर्ड में क्या किया, हमने इसके रूट्स फाइंड किए, ये चीज लिखा हुआ है। स्टेप थर्ड में obtain the roots of auxiliary equation such that m is equals to m1 m2 m3, इस तरीके के रूट्स आए हमारे। अब देखो भाई ये रूट्स आ गए, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ पर CF कैलकुलेट करना है। क्या करना है यहाँ पर हमें, CF कैलकुलेट। अब देखो CF कैलकुलेट किस तरीके से होगा, अगर हम यहाँ से देखें तो देखो स्टेप फोर्थ, राइट द, क्या लिखा हुआ है देखो, राइट CF एज पर रूट्स। अब हमें क्या निकालने हैं, यहाँ पर CF फाइंड करना है। तो देखो CF फाइंड करने के लिए केस फर्स्ट क्या लिखा है, फॉर ऑल डिस्टिंक्ट। अगर हमारे रूट्स कैसे आते हैं, डिस्टिंक्ट, इट मीन्स अलग अलग, डिफरेंट आते हैं, तो हमारा CF किस तरीके से निकलेगा। जैसे देखो यहाँ पर मेरे रूट आए m इक्वल्स टू जीरो और माइनस वन आए, तो रूट्स देखो कैसे है, रियल है और हमारा डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है ना। तो देखो डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, तो हमारा CF किस तरीके से निकलेगा, CF निकलेगा अब हमारा f1y प्लस m1x प्लस f2y प्लस m2x प्लस f3y प्लस m3, ये रूट्स है हमारे m, अगर हमारा m1 m2, ठीक है। तो देखो अगर मेरे यहाँ पर रूट्स आए थे m इज इक्वल टू जीरो माइनस वन, तो मेरा जो CF आएगा वो किस तरीके से कहा, f1y प्लस m1 की वैल्यू जीरो ले तो ये 0x हो गया, फिर प्लस f2y प्लस m2 की वैल्यू माइनस वन एक्स, इसे सॉल्व करो देखो किस तरीके से आएगा, ये आया f1y, ये तो आया f1y प्लस यहाँ पर f2y माइनस एक्स, तो ये आ गया हमारा CF, ठीक है। ये आ गया भाई। इसी तरह ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हम इस तरीके से तो निकालते थे, जैसे कि हमारी कोई देखो अगर मैं उसकी बात करूँ तो हमारी जैसे ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये हमारी इक्वेशन, तो हमने क्या किया यहाँ पर, हम क्या करते थे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए, जहां पर डी था उसको हम m पुट करते थे, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3, ठीक है। यहाँ पर हम लेंगे 3, ठीक। अब ऐसा करना है, 2 कैसे फैक्टर करने के, प्लस करने पे 3 आना चाहिए, तो हमने लिए 2 और 1, तो ये 2m प्लस m प्लस 2 प्लस टू 0 कॉमन आया m प्लस 2 और यहाँ पे प्लस 1 m प्लस, ठीक है। तो रूट्स आए हमारे माइनस वन और माइनस टू, भाई दो रूट्स आए, तो हमारे अगर रूट सी तरीके का आते थे CF निकालते थे हम, CF क्या होता था हमारा, C1 e की पावर माइनस एक्स प्लस C2 की पावर माइनस एक्स माइनस 2 तरीके से तो निकालते थे। फिर अगर रूट्स इक्वल आते थे तो C1 प्लस एक्स C2 e की पावर x तरीके से आते, अगर हमारा C1 और C2 क्या आ जाए, 1 आ जाए। अगर हमारे रूट्स कैसे आते थे, फिर कॉम्प्लेक्स आते थे, भाई अल्फा प्लस आयोटा बीटा टाइप के आते थे, तो हमारा CF जो होता था वो किस तरीके से फाइंड होता था, e की पावर अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा, इस तरीके से तो फाइंड करते थे। ये तो हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात, इसी तरीके से निकाला हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन।
लेकिन अब हम यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ रहे, अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन में रूट जो हमारे निकलेंगे वो इसी तरीके से निकलेंगे सेम सेम कुछ है मेथड उसी की तरह, लेकिन हमारा जो बस यहाँ पर लिखने का मेथड अलग होगा। देखो भाई रूट्स इसी तरीके से निकले, बस वहां पे हमारा क्या था, डी की जगह एम मानते थे और डी डैश जगह यहाँ पर हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो अगर हमारे रूट्स डिस्टिंक्ट है तो हमारा CF आएगा इस तरीके से। है सभी को समझ में? अब केस सेकंड क्या है, अगर 4 2 इक्वल रूट्स, अब हमारे रूट्स कैसे हैं, इक्वल है तो CF आएगा हमारा F1 y प्लस M1 x प्लस x, F2 y प्लस M1 x प्लस F3 y प्लस M। अब हमने माना हमारे रूट सेम है, मैंने m इज इक्वल्स टू, अगर बात करें तो मेरे 2 रूट्स आए 0 या ले लो 1 और 1 ही माना, भाई 2 रूट्स आए मेरे ये, ठीक है, इक्वल है। तो देखो अब हमें CN, अगर मैं CF की बात करूं तो क्या आएगा मेरा, F1 y प्लस M1 की वैल्यू वही होगा M1 x प्लस x F2 M y प्लस M1 x। इसी तरीके से तो लिखते हैं, तो कैसे लिखते थे, F1 प्लस x F2, इस तरीके का F1 y प्लस M1 x प्लस x आता था, F2 y प्लस M2 x। देखो इसे लिखे अगर हम F1 y प्लस M1 की वैल्यू 1 आया और x F2 y प्लस x, तो ये आया हमारा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्या है यहाँ पर CF, जब कब है ये, जब हमारे रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। अब केस थर्ड 4 3 इक्वल रूट्स, अगर हमारे 3 रूट इक्वल हैं तो किस तरीके से होगा, देखो अगर हम 3 रूट इक्वल की बात करें, मतलब m आ गया हमारा 2 2 2, भाई 3 इक्वल रूट है तो किस तरीके से निकलेगा, अब देखो अगर हम CF निकाले तो ये आएगा हमारा F1 y प्लस M1 x प्लस F2, यहाँ पर इक्वल रूट है ना, तो यहाँ पर x आएगा F2 y प्लस M1 x, फिर प्लस x स्क्वायर F2 F3 y प्लस M1 x। m हमारा सेम ही है भाई, m हमारा सेम है, तो देखो हमारा ये इस तरीके से क्या आएगा, रूट आएगा, ठीक है। आया भाई सभी को समझ में, इस तरीके से हमारा रूट आएगा, इस तरीके से हमारा यहाँ पर अगर हमारे 3 इक्वल रूट है तो हमारा इस तरीके से हमारा रूट्स फाइंड हो गए, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारी क्या, कि हमने CF फाइंड कर लिया। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन फर्स्ट, देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन फर्स्ट, क्या कह रहा है, सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें क्या करनी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी है, ये हमारी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और हाँ इसमें हमारा देखो होमोजीनियस पार्शियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसमें हमारा राइट हैंड साइड में क्या है, 0 है, तो ये हमारा क्या है, इसमें CF तो हमारा निकलेगा, लेकिन यहाँ पे जो PI होता है ये हमारा 0 होता है, ठीक है। होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का PI जो है वहां पर हमारा क्या होता है, 0 होता है, ये ध्यान रखना। बस हमारे यहाँ पर क्या कैलकुलेट होगा, CF कैलकुलेट होगा, और CF से ही हमारा क्या बनेगा, कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, CF फाइंड करते हैं। पहले क्या करेंगे, पहले हमारी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको D की फॉर्म में बना लेते हैं, तो कैसे बनेगी, भाई ये क्या लिखा हुआ है, डेल स्क्वायर z ओवर डेल एक्स स्क्वायर। बताया था कि अगर हम किसी फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसको हम वो क्या लिखते हैं, d, और अगर y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो d डैश होगा। तो देखो यहाँ पर 2 टाइम्स हो रहा है तो मैं इसे लिखूंगी d स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, एक बार x के रेस्पेक्ट में एक बार y के रेस्पेक्ट में, d आ गया d इंटू डी डैश, ठीक है, और -6, अब यहाँ पे क्या है, y के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो d डैश का इक्वल्स टू, भाई ये बनी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, भाई इसी तरीके से तो बनी। अब देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है,
अब हमें क्या करना है भाई, ये हमारी यहाँ पर तो वो हमें मेथड पढ़ रहे हैं होमोजीनियस, तो हमें पता है कि हमें होमोजीनियस। अगर हमें नहीं पता है कि ये हमारी होमोजीनियस है, उसने कहा कि सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन को सोल्व करिए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी होमोजीनियस है? तो देखो इसमें हमें इस तरीके से पता चलेगा कि अगर हमारे ऑर्डर, भाई यहाँ पर भी 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है, यहाँ पर भी 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है, यहाँ पर भी हमारा क्या हो रहा है, 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है। इफ given differential equation has same order, then this equation is homogeneous। अगर हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर सेम है, ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाई जाएगी, होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आया भाई सभी को समझ में? यहाँ पर भी 2 बार हो रहा है, यहाँ पर भी 2 बार हो रहा है, यहाँ पर भी, तो ये हमारी कैसी है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसका CF फाइंड करते हैं। CF किस तरीके से फाइंड होगा, अभी बताया। CF फाइंड करने के लिए पहला स्टेप क्या था कि इसको डी फॉर्म में बना ली। सेकेंड स्टेप क्या है कि अब हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या बनानी है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन किस तरीके से बनेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए बताया था कि पुट करना है हमें डी की जगह पर m। क्या पुट करना है, डी की जगह पर m और d डैश की जगह पर 1। तो पुट करते हैं हम डी की जगह पर m एंड d डैश की जगह पर 1 इन अबव इक्वेशन। अपनी गिवन रखो, डी की जगह m माइनस m इंटू 1 और माइनस 6 1 का स्क्वायर, ये आया हमारा। देखो m स्क्वायर माइनस m माइनस के 6 इज इक्वल टू 0, ये आया हमारा। अब देखो, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ये हमने निकाल लिया। अब फैक्टर करो, 6 के ऐसे फैक्टर करने की माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो फैक्टर होंगे 3 और 2। देखो क्या है हमारा, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2m माइनस 6, ये फैक्टर हुए। यहाँ से m कॉमन लिया, m माइनस 3 बचा, यहाँ से 2 कॉमन लिया, m माइनस, देखो यहाँ से आया m माइनस 3 और m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो रूट आए वो आए हमारे -2 और 3, और ये 2 रूट आए। अब देखो, अब हमें केसेस चेक करने की रूट कैसे हैं भाई, रियल है और हमारे कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। तो हमारा CF किस तरीके से फाइंड होगा, लिख देते हैं हेयर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। एंड देन CF इज, तो हमारा यहाँ पर CF किस तरीके से आएगा, यहाँ पर हमारा CF आएगा CF इज इक्वल्स टू, क्या है हमारा CF, F1 y प्लस M1x प्लस x2 Fy प्लस M2x। M1 की वैल्यू -2 ले लो, M2 की वैल्यू 3, ठीक है, तो रखो F1 y माइनस के, भाई M2 की M1 की वैल्यू -2 है, तो ये आया हमारा, फिर प्लस यहाँ पर ये, ठीक है, प्लस F2 y प्लस M2 की वैल्यू 3, तो यही आ गया हमारा यहाँ पर CF। क्या है यहाँ पर हमारा CF, अब हमें CF तो आ गया, अभी बताया होमोजीनियस इक्वेशन है, तो PI क्या है इसका, 0। तो देन कंप्लीट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज, अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है, y इज इक्वल, अब हमारी इक्वेशन तो z में थी ना, z इज इक्वल टू CF प्लस PI। देखो CF क्या है हमारा, F1 y माइनस 2x प्लस y प्लस 3x, और हमारा ये तो 0 है, इसको लिखेंगे, ये आ गया हमारा इसका क्या आया भाई, सभी को समझ में किस तरीके से हमारा आया सॉल्यूशन, क्या आ गया हमारा क्या सॉल्यूशन, इसका किसी होमोजीनियस या पार्शियल डिफरेंशियल का सॉल्यूशन। ठीक है, आया सभी को समझ में किस तरीके से आया भाई, CF हमने निकाला। अब देखो एक 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या है हमारा क्वेश्चन, देखिए
4r माइनस 12s प्लस 2t। क्या है हमारा 4r माइनस 12s प्लस qt इज इक्वल टू, ये है हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन। अब देखो, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए हमें CF और PI चाहिए। पहले हम इसका CF निकाल लेते हैं। CF देखिए किस तरीके से, अब ये इक्वेशन लिखी हुई है 4r माइनस 12s प्लस क्यू टी। ठीक है भाई। अब हमने देखो यहाँ पर तीनों नोटेशन आ गई, R, S, B और T। R को हम क्या पढ़ते हैं, डेल स्क्वायर Z ओवर डेल एक्स पढ़ते हैं। T को हम क्या पढ़ते हैं, डेल स्क्वायर Z ओवर डेल वाई। और S को क्या पढ़ते हैं, डेल स्क्वायर Z ओवर डेल एक्स, ये पढ़ते हैं। तो हम इसको इस फॉर्म में लिखें तो ये लिखी हुई है हमारी 4 डेल स्क्वायर Z ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस 12 एस क्या हमारा डेल स्क्वायर Z ओवर डेल एक्स प्लस, यहाँ पर हमारी क्या आ रही है, यहाँ पर हमारी क्यू भी आ रही है। अब क्यू आ रहा है तो किस तरीके से आएगा, देखो क्यू के लिए हमें पता है क्यू हमारा क्या होता है, ये हमारा यहाँ पर क्यू, ये हमारा यहाँ पर 9 है। ठीक है, क्या है ये हमारा यहाँ पर 9। अब ये 9 है, 9 ऐसे लिखा। टी को हमने क्या लिखा, डेल स्क्वायर Z ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अब ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है, स्टेप फर्स्ट, भाई इसको हमें टी की फॉर्म में लिखना है। तो लिखते हैं आप डी की फॉर्म में 4, इसको क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर माइनस 12 डी इंटू डी डैश और प्लस 9 डैश का क्या क्या बराबर में 0। बन गई हमारी क्या, डी की फॉर्म में। अब हमें क्या करनी है, देन ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है तो पुट डी की जगह पर m एंड डी डैश की जगह पर 1। नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन तो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी हमारी यहाँ पर क्या बनी, 4m स्क्वायर माइनस 12m, वही यहाँ पर डी डैश है तो यहाँ पर 1 हो गया और माइनस प्लस के 9 इज इक्वल टू 1। ये आई हमारी, ये बना 4m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 9 इज इक्वल। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पर फैक्टर चाहिए। अब देखो 4 9 36, 36 कैसे फैक्टर करनी है कि प्लस करने पे क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। 36 कैसे फैक्टर कौन से होंगे, 6 और 6, 6 इंटू 6 करेंगे 36 आएगा और 6 प्लस 6 करेंगे तो 12 आएगा। तो हमारे फैक्टर क्या है, 6 और 6। तो हमने लिखा 4m स्क्वायर माइनस 6m माइनस m प्लस इक्वल्स टू 0। फैक्टर करने तो सभी को आते हैं, किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ से हमने 2m कॉमन लिया, यहाँ पर आया m माइनस 2, सॉरी m माइनस 3। भाई 2m कॉमन लिया तो 2m कॉमन लिया ना हमने यहाँ पर, तो 2m कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 2m माइनस के, यहाँ से हमने माइनस के 3 कॉमन लिया तो 2m माइनस इक्वल्स टू 0। देखो 2m माइनस 3 और 2m माइनस, वही दो आए, रूट्स आए हमारे m इज इक्वल्स टू 3/2 और 3। इट मीन्स क्या है, ये हमारे 2m माइनस 3 का होल स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो रूट्स आ गए हमारे 3/2 और 3/2। रूट्स कैसे हैं, रियल है और हमारे इक्वल है। हेयर लिख देते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। कैसे हैं रूट्स, रियल और इक्वल। जब हमारे रूट्स रियल और इक्वल हैं तो देन CF इज, CF क्या है हमारा, f1y प्लस m1x प्लस x आ जाएगा भाई f2y प्लस m1। m और m1 मतलब m1 m2 की वैल्यू सेम ही हो गई तो मैंने m1 ही लेकर चली। ठीक है, तो देखो f1y प्लस 3/2x प्लस x f2y प्लस y2, वही आ गया हमारा यहाँ पर f। क्या है यहाँ पर हमारा CF। अब CF आ गया, आया सभी को समझ में, भाई रूट्स रियल मतलब इक्वल है तो किस तरीके से आएगा। अब हमारे यहाँ पर आता है PI। PI के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 लेना।
क्यों? क्योंकि होमोजीनियस है। तो देन कंप्लीट सॉल्यूशन बिकम्स, कंप्लीट सॉल्यूशन, तो हमारे यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आएगा? क्या होता है कंप्लीट सॉल्यूशन? z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो z इज इक्वल टू सी एफ, सी एफ कितना है? f1 y प्लस 3/2 x प्लस x f2 y प्लस 3, और पी आई हमारा 0 है, और यही हमारा क्या है? इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है भाई, आया सभी को समझ में किस तरीके से हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आया? अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या हमारा, देखो क्या क्वेश्चन है हमारा 3। डेल क्यूब जेड ओवर डेल एक्स क्यूब प्लस टी डेल क्यूब ओवर डेल क्यूब जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल वाई प्लस 2 डेल क्यूब जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर कितने ऑर्डर है? 3 ऑर्डर है, यहाँ पर भी 3 ही ऑर्डर है, यहाँ पर भी 3 ऑर्डर है। भाई हमारी क्या है? ऑर्डर आर सेम, लिख देते हैं हेयर ऑर्डर आर सेम देन even differential equation is homogeneous partial differential। क्या ये हमारी होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है? कि भाई अब ये हमारी होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है? इसको पहले हम किस फॉर्म में लिखते हैं? डी की फॉर्म में लिख लेते हैं। भाई होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, पी आई हमारा 0 होगा, और सी एफ फाइंड करना है। तो अब देखो किस तरीके से फाइंड करेंगे। पहला स्टेप क्या है? इसको डी के फॉर्म में बनाते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में 3 बार डी क्यूब प्लस यहाँ पर 3। अब देखो ये क्या लिखा है? डी क्यूब जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर और डी वाई, मतलब एक्स को 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया तो डी स्क्वायर, और वाई को 1 बार तो डी डैश। भाई इस तरीके से होगा, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा फिर। अब यहाँ पर क्या है? 1 बार एक्स को क्या है? 2 बार डी, मतलब वाई को, तो ये आ जाएगा डी इंटू डी डैश का, वो बराबर में हमारा भाई डी के फॉर्म में बन गई। अब हमारी ये इक्वेशन डी की फॉर्म में बन गई, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है? पुट करना है डी की जगह पर m और डी डैश की जगह पर 1। तो पुट करते हैं डी की जगह पर m एंड डी डैश की जगह पर 1 इन अबव, एंड देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ऑक्सिलरी इक्वेशन इज। अब हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पर? अगर हम यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करें तो देखो एम क्यूब प्लस 3m स्क्वायर और डी की डैश की जगह 1 प्लस 2m और 1 का स्क्वायर, क्या है? एम क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 2m इज 0। भैया आया हमारा। अब देखो अब हमें इसके क्या करना है? क्यूब रूट है तो हमारे 3 ही रूट आएंगे निकल के, मतलब क्यूबिक इक्वेशन है। तो m मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो m स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2, वही आया हमारा m बराबर 0। क्या आ गया? m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 बराबर 0। क्या आया? अब हमें इसके फैक्टर किए, 2 कैसे फैक्टर करने हैं? प्लस करने पे 3 आना चाहिए, तो लिख सकते हैं 2m प्लस m, m कॉमन लिया तो m प्लस 2 प्लस 1 कॉमन लिया तो m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो m प्लस 1 और m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो रूट्स आए m इज इक्वल्स टू -1 और -2। तो हमारे जो तीनों रूट आए वो क्या है? हमारे 0 -1। रूट्स कैसे हैं यहाँ पर? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। भाई रियल है और डिस्टिंक्ट है। देन हमारा जब रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है तो देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज क्या है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन? सी एफ इज इक्वल्स टू f1 y प्लस m1x प्लस f2 y प्लस m2x प्लस f3
y प्लस, भाई यही है हमारा CF। अगर हमारे रूट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है, तो हमारा ये आएगा, 3 रूट है तो हमने तीनों में लिख दिया F1 F2 F3। अब देखो वैल्यू पुट कर देते हैं, F1 y प्लस M1 की वैल्यू 0 रखी तो 0x, फिर प्लस F2 y प्लस की वैल्यू कितनी है माइनस के 1 प्लस F3 y प्लस M3 की वैल्यू कितनी है माइनस के 2 तो माइनस के 2। अब देखो ये अगर मैं लिखूं इसे सही से तो क्या आएगा F1 y, वही तो 0x है तो F1 y बचा, इधर प्लस F2 y माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस y माइनस है, प्लस F3 y प्लस माइनस माइनस 2। क्या आ गया हमारा इसका क्या, CF। भाई CF आ गया तो देन कंप्लीट सॉल्यूशन इज, PI और लिख देते हैं यहाँ पर, PI क्या है हमारा 0। तो देन अगर कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करें तो देन कंप्लीट सॉल्यूशन इज Z इज इक्वल टू CF प्लस PI। PI हमारा 0 है तो Z इज इक्वल टू CF, तो क्या है F1 y प्लस F2 y माइनस x प्लस F3 y माइनस 2। यही हमारा इसका क्या आ गया सॉल्यूशन। आया भाई सभी को समझ में किस तरीके से हमारे यहाँ पर सॉल्यूशन आया, क्या आ गया हमारा यहाँ पर इसका सॉल्यूशन। इस तरीके से हमारा क्या होता है, CF हमारा यहाँ पर क्या होता है फाइंड होता है। आ गया भाई समझ में किस तरीके से हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं CF को। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, कैलकुलेट कर दिया। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और है जो कि हमें यहाँ पे करना है। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगर मैं 4 क्वेश्चन की बात करूं यहाँ पर, क्वेश्चन है हमारा डेल की पावर 4 जेड क्यूब अपॉन सॉरी एक्स की पावर 4 माइनस डेल की पावर 4 जेड अपॉन डेल वाई की पावर 4। एक ये क्वेश्चन हो रहा है जिसको हमें क्या करना है यहाँ पर सोल्व करना है। अब देखो इसको सोल्व किस तरीके से करेंगे यहाँ पर, भाई ये हमारी क्या है इक्वेशन है। अब देखो अगर मैं इसे डी की फॉर्म में लिखूं, देखो इसे किस तरीके से डी की फॉर्म में लिख सकते हैं, भाई जेड के रेस्पेक्ट सॉरी एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो ये हो जाएगी डी की पावर 4 माइनस ये हो जाएगा डी डेल बस टू 0। भैया हमने लिख ली गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने डी फॉर्म में लिख लिया। अब हम बनाते हैं क्या इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो पुट करते हैं डी की जगह पर m एंड डी डैश की जगह पर 1, देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी इसकी यहाँ पर हमारी m की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4। भाई यही बना हमारा m की पावर 4 माइनस 1। अब देखो m की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जैसे हम इस लिख सकते हैं यार पावर 4 ही है। इसको हमने क्या लिया, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए भाई, इक्वेशन कितनी उसकी 4 डिग्री की है तो हमारे 4 ही रूट्स आएंगे निकल के। देखो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर मैं इसे लिखूं एम स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर बनी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो यहाँ पर एक बार a प्लस बी माइनस बी, भाई ये आया हमारे 0। अब देखो यहाँ पर हम ले लेते हैं एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 और एम स्क्वायर माइनस 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर है, इसको मैंने लिखा माइनस 1 का स्क्वायर, तो रूट साइन यहाँ पर लिख देते हैं एक बार ए प्लस बी और ए माइनस बी। हमने क्या किया यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, यहाँ से तो हमारे रूट्स आ गए 1 और माइनस 1, और हमें पता है माइनस 1 और 1 ही आएंगे यहाँ पर। अब बचा ये, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 1, तो एम इज इक्वल टू माइनस के रूट माइनस 1, और हमें पता है जब रूट से वैल्यू बाहर निकलती है तो ये प्लस माइनस आयोटा रूट आए, प्लस माइनस आयोटा रूट्स आए ना। अब देखो अब हमारे रूट्स कैसे आए, रूट्स है रियल और हमारे डिस्टिंक्ट। भाई रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर रियल एंड, भाई रूट्स हमारे रियल और डिस्टिंक्ट हैं। तो देखो CF किस तरीके से होता है, अब यहाँ पर हम
इमेजनरी तो है ये रूट्स, लेकिन हमारे इमेजनरी वाली कंडीशन नहीं है, हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, रियल और डिस्टिंक्ट वाली। तो देखो अब हमारे 4 रूट्स आए, कौन कौन से रूट्स आए, m इज इक्वल टू -1 +1 प्लस आयोटा माइनस, रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है। तो हमारा CF क्या होगा, देन CF है हमारा F1 y प्लस m1x प्लस F2 y प्लस m2x प्लस F3 y प्लस m3x और फिर प्लस F4 यहाँ पर आया y प्लस m4। और ये आया हमारे 4 रूट्स। अब हम वैल्यू रख देते हैं m1 m2 m3 की और m4 की। F1 अगर मैं यहाँ पे लूँ y माइनस एक्स आ जाएगा, m1 की जगह -1 रखा, F2 y प्लस एक्स, m2 की जगह +1 रखा, फिर F3 y m3 की जगह आयोटा x और फिर प्लस F3 y माइनस आयोटा x। और ये आ गया हमारा इसका क्या, CF। क्या है हमारा इसका ये CF। अब CF आ गया, अब हमें निकालना है इसका PI। PI हमें पता है PI क्या होता है, यहाँ पर इसका PI है हमारा 2। तो देन कंप्लीट सॉल्यूशन, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करूँ तो देन कंप्लीट सॉल्यूशन इज, तो z इज इक्वल टू CF प्लस PI। देखो z इज इक्वल टू CF की वैल्यू रख देते हैं F1 y माइनस एक्स प्लस F2 y प्लस एक्स प्लस F3 y प्लस आयोटा x प्लस F4 y माइनस आयोटा x। और यही हमारा इसका क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन। आया भाई सभी को समझ में, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है हमारा, ये वाला टाइप इसमें रह गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर ये भी इसको करा दिया। यही हमारा इसका क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन। आ गया भाई सभी को समझ में किस तरीके से हमारे यहाँ पर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, आप देखो ये तो यहाँ पे आ गया इसका ये कंप्लीट सॉल्यूशन। क्वेश्चन को आप करोगे, देखो क्या है क्वेश्चन, डी क्यूब डी डैश का स्क्वायर, डी क्यूब डी डैश का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डी डैश की क्यूब, दैट इज इक्वल, तो करो बैठ के, तो करो, यहाँ पर क्या आएगा हमारा सॉल्यूशन इसका, यहाँ पर आपके पास 1 मिनट है, इसको करिए, क्या आएगा सॉल्यूशन इसका। भाई अब हमने क्या किया, इस क्लास में हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सीख लिया कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं। तो भाई आपने सीखा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सीख लिया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरीके से निकालते हैं। और अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में क्या सीखेंगे, अब हम नेक्स्ट क्लास में PI निकालना सीखेंगे, किस तरीके से हम PI फाइंड करते हैं। क्या भाई करिए, हुआ किसी का। e की पावर 4 दो क्वेश्चन है, जल्दी करो।
1 मिनट हो गई है, चलो मैं करा देती हूँ, चेक कर लेना। नंबर अगर 5th की बात करें, क्या लिखा हुआ है, डी क्यूब डी डैश का स्क्वायर। भाई ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाए तो हमारा डी की जगह एम क्यूब और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, भाई 1 आया, प्लस यहाँ पर हमारा एम स्क्वायर और 1 आया। वैसे यहाँ पर पावर कितनी है, 5 बार है भाई, ऑर्डर 5 ही तो है, ये भी हमारा 5, ये भी हमारा 5। देखो इसके रूट्स कितने आएंगे, इसके रूट्स आएंगे 5, कितने आएंगे इसके, 5 रूट आएंगे। अब देखो, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर अगर देखो मैंने यहाँ पे 1 रखा, 1 रखा तो हमारी ऑक्सिलरी जो बनेगी हमारी इक्वेशन इस तरीके से बनेगी, एम क्यूब प्लस एम स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से हमारे जो रूट्स आए, यहाँ से हमारा ये भाई ये बना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमारे ये बने, तो यहाँ से तो हमारे 3 ही रूट आ रहे हैं भाई, 3 ही रूट तो आ रहे हैं यहाँ से। अगर मैं क्या करूँ, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई मैंने तो यहाँ से मेरे 3 रूट आ रहे हैं, लेकिन ऑर्डर कितना है 5, तो हमारे 5 रूट होने चाहिए। अब 5 रूट होने चाहिए, क्या करेंगे भाई बच्चे, तो जल्दबाजी में इसी तरीके से करेंगे कि यहाँ पर क्या करा भाई, बताया था करने की, एम रखना है, डी डैश की जगह 1 रखना है, हमने यहाँ पर रखा, लेकिन यहाँ पर तो हमारे 3 रूट आ रहे हैं। पर किसी ने यहाँ पर ये नहीं देखा कि हमारी ऑर्डर तो 5 है, तो हमें तो 5 रूट मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 3 आ रहे हैं। तो किस तरीके से करेंगे, तो इसको करने का ये है, पहले जो भी हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी चेक करना है कि हमारे जितने ऑर्डर किए उतने रूट आ भी रहे हैं नहीं आ रहे हैं। हमारी इक्वेशन है डी, भाई ये हमारी एक इक्वेशन है, तो इक्वेशन है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, भाई ये हमारी एक इक्वेशन गिवन है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। देखो अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालूं, भाई इसमें से कॉमन निकालो तो देखो क्या आएगा, डी स्क्वायर कॉमन आएगा और डी डैश का स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर बचेगा यहाँ पे डी प्लस डी डैश, ये बना, यही तो बना। अब हम देखो, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें चाहिए रूट्स। अब हमें रूट्स निकालने हैं, तो हम किस तरीके से निकालेंगे यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर रूट्स की बात करूं किस तरीके से आएगा यहाँ पर, भाई डी स्क्वायर को 0 रखा, डी डैश को 0 रखा, और यहाँ पर हमने डी प्लस डी डैश को, भाई रख सकते हैं, रख सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पर हमारे डी की बात करें तो यहाँ से हमारे 2 रूट्स 0 0 आएंगे, और इससे भी हमारे 0 0, हमारे 4 रूट जो मिलेंगे वो 0 0 मिलेंगे, और 5th रूट हमारा इससे मिलेगा m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो m मिला कितना माइनस के। तो हमारे अब यहाँ पर हमारे कितने रूट्स मिल गए, अब आ गए हमारे 5 रूट, आ गए भाई हमारे 5 रूट, क्या है हमारे 5 रूट, 0 0 0 0 माइनस के 1, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर आए रूट्स इस तरीके से, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर जो ये रूट्स आए हैं ये वाले और ये वाले, ये किससे आए हैं, एक्स की फॉर्म से, और ये आए हमारे वाई की फॉर्म, ये इस तरीके से आए। अब यहाँ पर ये जो हम लेंगे भाई रूट्स कैसे हैं, रिपीटेड है, रिपीटेड तो हो रहा है, मतलब इक्वल रूट्स है, यहाँ पर भी इक्वल रूट्स है। तो यहाँ पर हमारा सी एफ किस तरीके से होगा, अगर मैं यहाँ पे सी एफ की बात करूँ तो सी एफ होगा सी F1 y प्लस M1, ठीक है, x, भाई क्या है हमारे यहाँ पर x, फिर प्लस F2 y, भाई रूट्स कैसे हैं यहाँ पर, अगर मैं इसकी बात करूँ रूट्स हमारे क्या हो रहे हैं सेम, और रिपीट भी है, तो यहाँ पर x आएगा F2 y प्लस, ठीक है, ये तो हमारे x के थे तो हमने लिख दिया। अब आती है हमारी बारी y वालों की, तो F3 आएगा और y प्लस M3, यहाँ पर x की जगह आएगा y प्लस F4। अब देखो यहाँ पर भी रूट्स कैसे हैं भाई, इक्वल है और रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा x, जब यहाँ पर हमारे x टर्म आती थी तो यहाँ पर आएगी y टर्म, और F4 y प्लस M4 y, वही आ गई, और यहाँ पर आया हमारा F5 y प्लस M5, ठीक है, आया भाई सभी को। तो ये बताना था इसमें किस तरीके से हमारे रूट्स हैं, वहां पर डायरेक्ट मत रख देना, ऑर्डर ना उतने हमारे रूट्स भी आने चाहिए। देखो अब यहाँ पे बात करें F1, ये तो हमारा 0, ये भी 0, तो यहाँ पर तो बस y आएगा प्लस x F2 y, फिर यहाँ पर F3, ये भी हमारा 0 है तो y प्लस y F4 y, और फिर यहाँ पर F5 y, M5 की वैल्यू -1 तो y माइनस, ये आ गया हमारा इसका
एफ। आया भाई सभी को समझ में किस तरीके से आया यहाँ पर हमारा सी एफ? एक्स के टर्म में लेने तो एक्स ही आएगा अगर हमारे रूट्स कैसे इक्वल है, और यहाँ पर हमारा वाई आएगा। ठीक, तो ये था हमारा इसका सॉल्यूशन एफ निकालने का। अब ये क्वेश्चन दिया था, ठीक है, अब देखना किसका सही है ये। अब हमारा एक क्वेश्चन ये हो रहा है, इसको और कर लेते हैं, फिर इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा क्या ये, क्वेश्चन नंबर 6, डेल की पावर 4 अपॉन जेड की पावर 4 प्लस डेल की पावर 4 जेड अपॉन डेल वाई की पावर 4। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था तो वहां पर यहाँ था माइनस, माइनस से हमने क्या किया था, एम स्क्वायर माइनस मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई थी। अब यहाँ पर देखो किस तरीके से करते हैं। अब हम यहाँ पे अगर इसको करें तो क्या आएगा हमारा सॉल्यूशन। भाई अगर देखो इसको डी फॉर्म में लिखें तो डी फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगी हमारी इक्वेशन, डी की पावर 4 प्लस डी डैश की पावर 4 बस 2 जी। अब पुट करते हैं डी की जगह पर एम, डी डैश की जगह पर 1, तो ये आया एम की पावर 4 प्लस, वही आया हमारा m की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अब देखो भाई ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, रूट फाइंड करना है। अब रूट किस तरीके से फाइंड होंगे, भाई स्क्वायर होता तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा देते। अब यहाँ पर हमारा रूट किस तरीके से निकालते हैं, अब यहाँ पे मैं बना लेती हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग। अगर मैं यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग वाला मेथड लगाऊं, ये लिखा हुआ एम स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अब यहाँ पे अगर मैं इसमें 2m स्क्वायर ऐड कर दूं और 2m स्क्वायर सब्ट्रैक्ट तो फॉर्मूला बनाने के लिए ab का, ठीक है, m प्लस 1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर 2m स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, तो ये यहाँ पर जो बनी, यहाँ पर बनाई m प्लस 1 का सॉरी m स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर, माइनस के 2m स्क्वायर है, ये आ गया इधर, और ये बना m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। भाई ये बना हमारा। अब देखो, अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर मेरे को बनानी है आइडेंटिटी। अब देखो यहाँ पर आइडेंटिटी किस तरीके से बना, ये लिखा हुआ है m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकती हूँ रूट 2m का होल स्क्वायर। भाई रूट 2 का स्क्वायर 2 क्या आया, क्यों ऐसा क्यों किया, अब यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी बन गई। m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसको इधर ही ले आए, ठीक है, और ये बनी हमारी, लिख सकते हैं, ठीक है। आप देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी, यहां से आई ए, और ये बनी हमारी, तो लिख दिया एम स्क्वायर प्लस रूट 2m प्लस 1, यहाँ पे लिख दिया एम स्क्वायर माइनस। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अब हमारे दो इक्वेशन आ गई। भाई अब हमें यहाँ पे क्या करने हैं, इसके रूट फाइंड करने हैं। अब देखो रूट फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही इसको सोल्व कर लेंगे। वन क्या है फैक्टर करने हैं, यहाँ पर क्या है हमारा रूट 2 आना चाहिए, फैक्टराइजेशन तो होगा नहीं। अब हम यहाँ पे लगाएंगे धनाचार्य मेथड। देखो क्या आएगा, m इज इक्वल टू माइनस के b होता है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2। धनाचार्य मेथड ये तो होता है, x इज इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4 अपॉन 2। अगर हमारे फैक्टर नहीं हो तो हम इससे कर सकते हैं फैक्टर। देखो क्या आएगा, माइनस के रूट 2 प्लस माइनस 2 माइनस के 4 अपॉन में 2, तो माइनस रूट 2 प्लस माइनस यहाँ से बचा कितना माइनस के 2, तो यहाँ से माइनस के 2 हो गया हमारा रूट 2 आयोटा और अपॉन में 2, भाई यही बचा हमारा। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर मैंने इस 2 को कर लिख दिया रूट 2 भाई रूट टू लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये क्या होगा, नीचे बचेगा माइनस के 1 अपॉन रूट 2 प्लस माइनस आयोटा, और यहाँ पर बचेगा हमारा आयोटा बाय रूट। ठीक है, तो दो रूट्स जो आ गए वो आ गए हमारे ये, भाई दो रूट्स इससे आ गए, माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस आयोटा बाय रूट 2, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो m1 ले तो माइनस 1 प्लस क्या आ गया
और दूसरा m2, क्यों रूट 2 हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो माइनस के 1 माइनस के आयोटा, ये दो आ गए। ऐसी अब हम इससे बात करें, ये तो हमारा हिस्सा है, अगर मैं इस वाले इक्वेशन से निकालू तो इस वाले इक्वेशन से क्या रूट्स आएंगे, देखो ये लिखा m इज इक्वल टू रूट 2 प्लस माइनस रूट 2 का स्क्वायर माइनस के 4a अपॉन 1, ठीक है। तो देखो m इज इक्वल टू रूट 2 प्लस माइनस वही बचेगा 2 माइनस 4 माइनस के 2 आयोटा, और माइनस के 2 आयोटा को क्या लिख सकते हैं हम, रूट 2 अपॉन m इज इक्वल टू यहाँ से आया 1 प्लस माइनस आयोटा बाय रूट, यहाँ से जो दो रूट है भाई m1 m2 है, m3 की बात करें तो 1 प्लस आयोटा बाय रूट 2, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ m3 आया मेरा 1 प्लस आयोटा बाय रूट 2, और m4 आया यहाँ पर 1 माइनस आयोटा बाय, ठीक है। अब ये चार रूट आ गए हमारे, अब चार रूट आ गए तो हम अपना सॉल्यूशन लिख सकते हैं। किस तरीके से लिखेंगे, तो देखो अगर हम यहाँ पर देखें भाई ये इसका कॉन्जुगेट भी तो लिखा हुआ है, m1 हमारा है ये -1 प्लस आयोटा बाय रूट, तो m2 क्या है मेरा, m2 m1 का कॉन्जुगेट ही तो लिखा हुआ है। भाई अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूं, कॉन्जुगेट क्या होता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमारे x प्लस आयोटा y है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z बार x माइनस आयोटा y, तो मैंने m1 हमारा ये है, m2 क्या हो गया, कॉन्जुगेट ऑफ m1, भाई ये हो गया हमारा, ठीक है। अब अगर m3 है हमारा, क्या है m3 है हमारा 1 प्लस आयोटा बाय रूट 2, तो ये m3 हमारा यही है 1 प्लस आयोटा बाय रूट 2, तो m4 कितना है 1 माइनस आयोटा बाय ये रूट 2 है, ठीक है। तो ये हो गया m3 का कॉन्जुगेट। आया भाई समझ में, अब इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, m1 हमारा यही, m2 हमारा इसका कॉन्जुगेट, m3 हमारा वो, m4 हमारा इसका कॉन्जुगेट, तो देखो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो देन CF क्या होगा इसका, that is equals to f1 y plus m1 x plus f2 y plus m2 x फिर प्लस f3 y प्लस m3 x और फिर प्लस f4 y प्लस m4, तो ये आया हमारा। अब देखो that is equals to f1 y, m1 की जगह हमने m1 ही रखा, इसको ऐसे करने वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर f2 y प्लस m2 की जगह रख दिया हमने m1 बार x प्लस f3 y प्लस m3 को ऐसे रखा, और f4 y प्लस m4 को रख दिया m का बार x, ठीक है। इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट है, और यही हमारा इसका क्या है, आया है सभी कुछ समझ में। इस तरीके से क्या, अब हमने यहाँ पर सभी मेथड का क्या कर लिया, CF निकालना सीख लिया है कि किस तरीके से हम सभी मेथड का CF हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। भाई किसी को कोई डाउट, कैसे किया हमने यहाँ पर, भाई रूट्स निकाल, बस कुछ नहीं किया, रूट्स निकालने का ही खेल था यहाँ पर, हमने रूट्स निकाल लिए। हम किस मेथड से निकाले, धनाचार्य मेथड या फैक्टर मेथड। क्या होता है हमारा x इज इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस x इज इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहां पर इसकी इक्वेशन ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, हमने रूट निकाला क्वाड्रेटिक, ठीक है मैथड, वहां पर हमारे फैक्टर नहीं होते, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप अपने क्या करिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।